आपने यह वक्त दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों की आर्थिक सफलता के साथ साथ आपको मानसिक सक्षमता भी दे पाए, इसी को लेकर के यह सेशन लिया जा रहा है। और जब तक हम मानसिक सक्षम नहीं हो पाते हैं, हम आर्थिक सक्षम भी हो जाए तो भी हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहेगी। तो आप सभी यहां पर उपस्थित हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, ईयरफोन जरूर लगा लेना, जिससे आपको बाहरी आवाज डिस्टर्ब ना हो। अपने आप को साइड में ले जाइए। 1 से 1.5 घंटा आपका जीवन बदलने वाले वैल्यूज, पॉइंट्स और ऐसे विचारों का आप ग्रहण करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ को बेहतर दिशा मिले, जिससे आपकी लाइफ एक प्रोग्रेस लाइफ बन सके। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा और इस सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सभी कंसंट्रेशन जरूर रखें। मिलियनियर मेकिंग क्लब की ओर से मैं उमेश वानी, माइंड कोच, एनएलपी ट्रेनर और एमएमसी फाउंडर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमएमसी एक सोशल कम्युनिटी है जहां पर एक दूसरे को मदद करके हम सभी सफल और लाइफ को बेहतर बनाने पर यकीन करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मदद करते हैं। इस तरह की ये कम्युनिटी है। एमएमसी का जो मिशन है, हर भारतीय को आर्थिक सफल और मानसिक सक्षम बनाना। इसी के तहत ये जो एनएलपी के सेशन है ये लिए जाते हैं, टाइम टू टाइम ये लिए जाते हैं, जिससे आप में मानसिक सक्षमता बने बढ़े और आप लाइफ को बेहतर तरीके से जीवन जी पाए, आगे बढ़ पाए। मानसिक सक्षमता के लिए ये एनएलपी सेशन लिए जाते हैं दोस्तों, जिसमें आज का ये टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये लॉर्ड कृष्णाज एनएलपी, यानी लॉर्ड कृष्णाज ने जो हमें नॉलेज दिया है, जो हमें जीवन जीने का तरीका और विचार दिए हैं, उसी पर आधारित ये सेशन होते हैं। एक प्रयोग हम करेंगे, एक डेमो हम करेंगे, जिससे हमें कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ जानकारी हम समझ पाए। दोस्तों, मेरे हाथ में ये क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है और इसका उपयोग क्या करते हैं हम। अगर आप देख पा रहे हो तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, ये क्या है। सभी रिप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। टिश्यू पेपर, जी हाँ, टिश्यू पेपर है। इसका उपयोग क्या है, सभी रिप्लाई करें, इसका उपयोग क्या है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है। टिश्यू पेपर है, इसका इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल तो कर सकते हैं। यह इस्तेमाल हुआ, इस तरह से कुछ इस्तेमाल होता है, ये इस तरह से कुछ इस्तेमाल हम करते हैं। कागज का टुकड़ा है, इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, डस्टबिन में यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। क्या हम ऐसा ही करते हैं, जो हम टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन जिसे कहा जाता है, वो यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। क्या हम इसका ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आपके इन्वॉल्वमेंट के लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत ही शानदार आपका इन्वॉल्व है। और एक लीडरशिप क्वालिटी होती है दोस्तों, जिंदा इंसान इन्वॉल्व होते हैं, रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपकी जिंदा दिली के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक टिश्यू पेपर, एक कागज का टुकड़ा है, यूज किया और थ्रो कर दिया। हमने यूज किया और थ्रो कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, हम यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। अब हम इस विषय पर आते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। और एक कागज में दिखाना चाहता हूं। अब इसका, ये भी कागज ही है, इसका इस्तेमाल क्या है, अगर आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये भी कागज है। ये क्या है, 2000 की या 500 का नोट, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम, और इसके साथ कैसा बर्ताव होगा हमारा, यह भी कागज ही है। और इसके साथ हमारा व्यवहार, बर्ताव कैसा रहेगा और हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। क्या मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करके मैं फेंक सकता हूं, क्या कोई इसका इस्तेमाल इस तरह से करके, ये जो पेपर है, क्या हम इसको
ऐसे फेंक सकते हैं? कितने लोग इसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग इसको पेपर नैपकिन के जैसा इस्तेमाल करते हैं? नेवर। संभाल कर रखेंगे, बहुत संभाल कर रखेंगे। कभी भी नहीं, इसे हम अच्छे तरह संभाल के रखेंगे। जरूरत जहां है उसका इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे नजदीक रखे, संभाल कर रखे, उसकी केयर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसे बहुत ही संभाल कर इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हम उसे इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों है? दोनों ही कागज है, दोनों ही कागज है। एक का इस्तेमाल करके फेंक दिया और दूसरे का संभाल कर रखेंगे, केयर करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। दूसरे को इस्तेमाल किया, फेंक दिया। ऐसा क्यों? क्या ये जो पेपर है, इन्होंने खुद ने ये निर्णय लिया है कि मुझे क्या बनना है? क्या इन पेपर ने, क्या इस पेपर ने खुद ने, दोनों ही कागज है, क्या दोनों कागज ने खुद ने डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही शानदार है, ग्रेट है, बहुत ही शानदार। नहीं, इसका इस्तेमाल, ये जो पेपर है, इसका इस्तेमाल कहां करना है, कैसे करना है, इसका डिसाइड किया है हमने, इंसान ने, इंसानी बुद्धि ने, इंसानी विचारों ने। ये अलग अलग कागज ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डिसीजन इंसान ने लिया। पेपर के बारे में डिसीजन इंसान ने लिया है या कोई वस्तु यह है, हर वस्तु को वैल्यू देने का काम हमने किया है, उन खुद, क्योंकि उसमें जान नहीं है, इसमें समझ नहीं है, ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, इसके लिए वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम डिसीजन ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आ जाता है दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो रही है दोस्तों। कुछ चीजें हमने देखी है कि आपको भी ये अनुभव हुआ होगा कि कभी कभी हमें ये पता होता है, हम ये अनुभव करते हैं कि लोग भी हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग भी हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब उनका काम होता है, हमारा इस्तेमाल हो जाता है और फिर बाद में जब हमारी जरूरत होती है तो हमें भूल जाते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है? प्लीज रिप्लाई करें। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, जरूरत होती है तब हमें काम में नहीं आते हैं, लोग हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये काफी लोगों का एक कंप्लेंट होता है, हमने ये कंप्लेंट सुनी है कि लोग हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं। जी हां, हम सभी का ये अनुभव है कि लोग इस्तेमाल हमारा करते हैं। अब आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूं, जरूर रिप्लाई करना। सभी अभी मैसेज रोक दीजिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आगे, कि जो पेपर है, इस पेपर को खुद को समझ नहीं है, जान नहीं है, निर्जीव है, जीव नहीं है, वस्तु है। वो खुद डिसाइड नहीं करते हैं, वो खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे 50, 500 या 1000 की करेंसी बननी है, नोट बनना है, या मुझे टिश्यू पेपर यूज एंड थ्रो का हिस्सा बनना है। ये खुद वो डिसाइड नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य या और कोई आकर कैसे इस दोनों का अलग करके, कैसे कहां पर किसका इस्तेमाल हो और किसे वैल्यू मिले, किसे संभाला जाए, किसे प्रेम मिले और किसी को यूज करके फेंक देने के लिए इस्तेमाल करे, ये डिसीजन किसी दूसरे ने लिया, खुद पेपर ने नहीं लिया, किसी दूसरे ने लिया। लेकिन अगर इसी तरह का बर्ताव हम लिए, हमारे लिए हो रहा है, कोई और इंसान हमें इस्तेमाल करता है और भूल जाता है, अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा अगला सवाल आपका यह है
क्या हम भी निर्जीव हैं? क्या हमारे अंदर भी समझ नहीं है? क्या हमें कोई और इस्तेमाल करके फेंक दे सकता है? मेरा सवाल समझ लेना। क्या हम निर्जीव हैं? क्या हमारे अंदर समझ नहीं है? क्या हमारे अंदर जीव नहीं है? बुद्धि नहीं है? क्या हम पेपर की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं? क्या हमारी बुद्धि काम नहीं करती है? क्या हमारे अंदर जान नहीं है, समझ नहीं है? जी हाँ। तो आप सभी को ये मैसेज देखकर समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर जान है, समझ है, बुद्धि है, जानकारी पा सकते हैं, सोच समझ रखते हैं। अब अगला सवाल है, दोस्तों थोड़ा सा रियलिटी की तरफ जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर हम सभी का यह अनुभव है, अगर हम सभी का यह अनुभव है कि हमारा इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम सभी का यह अनुभव है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या यह अनुभव सही है? और इसके पीछे का जो रियलिटी है, इसके पीछे का जो सत्य है, और वो कड़वा सत्य हो सकता है, क्या इस सत्य को हम अगर लिख बताए, इस सत्य को अगर हम कहे, क्या ये हम मान सकते हैं कि लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल करने देते हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल करने देते हैं, इसीलिए लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। क्या ये राइट सेंटेंस होगा? लोग हमारा कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस घटनाओं में हमारा इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने से पहले हमारी भूमिका क्या होती है? मैं फिर एक बार बताऊं, अगर लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमें लगता है, तो क्या हम एक इंसान नहीं है? हमारे अंदर बुद्धि, क्या वो समझ जिससे हम अच्छे और बुरे को परख पाए, क्या वो हमारे अंदर नहीं है? एब्सोल्यूट है, 100% है कि हमें वो समझ है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई हमारा इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब क्या हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का, हम हमारी समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें वैल्यू नहीं दी जा रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अब ये किस तरह से, क्या कोई गेस कर सकता है, कोई अंदाजा यहां लिख सकता है कि हम जब हमारा कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? प्लीज सभी रिप्लाई करें दोस्तों। अगर कोई हमारा इस्तेमाल करता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह लिखे, वजह क्यों इस्तेमाल होता है। हम जिम्मेदारी किसकी है? हम इस्तेमाल होने देते हैं या लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं? कितने, अभी भी कितने लोग कहते हैं भोलापन है, मजबूरी है, उनका स्वार्थ है, उनका इमोशन है। सही ईमानदारी बरते, भोलापन लिखा है, ओवर स्ट्रेस कर देते हैं। सही जवाब अभी तक नहीं आए हैं। सही जवाब, सही जवाब ईमानदारी है हमारी, हमारे विचार अभी भी सही सवाल नहीं आ रहे। कभी कभी लक ऑफ नॉलेज, आदत धीरे धीरे आ रही है, आदत आदत से सही, कम बुद्धि, कम बुद्धि नहीं, हाँ स्वार्थ, किसका स्वार्थ? सवाल मिला मुझे, खुद का स्वार्थ। क्या हम कहीं पर लालच कह सकते हैं? क्या हम आकर्षण कह सकते हैं? हमारे अंदर जो लालच है, हमारे अंदर जो आकर्षण है, हमारे अंदर जो जल्दबाजी है, क्या ये तो वजह नहीं है? प्लीज रिप्लाई करें। हम जिम्मेदारी दूसरे पर
डालकर खुद पीछे हट रहे हैं कि ऐसा भी नहीं लग रहा है। हम दूसरे को कहते हैं कि वो स्वार्थी है, वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन क्या आप उन्हें खुद ताकत दे नहीं रहे हैं? आप उन्हें ऐसा करने के लिए दोस्तों, जब भी ये घटना घटी है आपके साथ, अगर कोई आपको यूज और थ्रो कर रहा है, इसके पीछे की वजह है आपने उसे ऐसे प्रदर्शित किया है, आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, आपने अपनी कुछ लालच, कुछ पाने के स्वार्थ में, वजह है आपका कोई काम है, इसीलिए आपने अपने आप को इतना ढीला छोड़ दिया कि जहां पर कोई आपको बहला फुसला सकता है, कोई भी आपको मना सके, क्या हम ये नहीं कह सकते? क्या कहेंगे? एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। मार्केट में जो भी खास करके जो पोंजी स्कीम होती है, एमएलएम मार्केट में बहुत सारे स्कीम आती रहती है। आए दिन 6 महीने में एक कंपनी 4 महीने में आती है, बंद हो जाती है, लूट के जाती है। उसके बावजूद यह सिलसिला वर्षों से बंद नहीं हुआ है। आज भी नई कंपनी आएंगी, आज भी लोग जुड़ेंगे, आज भी कुछ लोग पैसा कमाएंगे और हजारों लोग आज भी पता होने के बावजूद लूटे जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्या हमें बुद्धि नहीं है या उन लोगों को बुद्धि नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है कि रिस्क है? क्या उन्हें पता नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं? हमें अपने साथ ईमानदारी रखनी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होने के वजह से, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं, हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, हम कुछ बेहतर पा सकते हैं, हमारे अंदर वो सारी क्षमता है, यह विश्वास ही नहीं है। इसीलिए शॉर्टकट ढूंढे जा रहे हैं, जिम्मेदारियां से भागा जा रहा है और कुछ शॉर्टकट में कुछ बड़ा मिल जाए, कम मेहनत में बड़ा हासिल हो जाए, कम जिम्मेदारी में बड़ा कुछ मिल जाए, कम में बहुत बड़ा हासिल हो जाए। क्या इसके चक्कर में लोग हमें फांस लेते हैं? ऐसा नहीं लगता है दोस्तों? सभी इन्वॉल्व है। अगर ये सही लगता है तो आगे के पॉइंट्स आपको बहुत बेहतर हो, बहुत एक दिशा दिलाने वाले होने वाले। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी को भी फांस नहीं सकता है। अगर सतर्क है, जानकारी लेकर के, लालच में, स्वार्थ में न फंसे, अट्रैक्शन में न फंसे, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी तो फांस नहीं सकता है किसी को। लेकिन फांसता वही है दोस्तों जो लालच करते हैं। आए दिन ऐसे स्कीम, पोंजी स्कीम, ऐसे स्कीम आते हैं और फंस जाते हैं। वो फंसते वही है जो लालच में आते हैं और शॉर्टकट मारने जाते हैं, वो हमेशा नुकसान में होते हैं। दोस्तों, हमें ये पॉइंट्स को समझना होगा और हमें अपने लाइफ में अगर हम कोई गलतियां कर रहे हैं उससे बाहर निकलना होगा। हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा। जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है उसे दुनिया इस्तेमाल करके फेंक देती है। जिनकी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अपने आप पर किसी को भरोसा नहीं है, अपनी आप के समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी कर्तव्य क्षमता पर, और मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं अपनी ताकत पर, अपनी एनर्जी पर, जिसको भरोसा नहीं होता है उससे ही दुनिया भागती है। क्योंकि उनमें लालच भरा होता है, उनमें जल्दबाजी होती है, वो शॉर्टकट पाना चाहते हैं, वो कम मेहनत, कम जिम्मेदारी में बड़ा हासिल करना चाहते हैं। उन्हें ही लोग यूज और थ्रो कर देते हैं। लेकिन वैल्यू उसी की होती है जिसका कॉन्फिडेंट होता है मेरे अंदर कुछ है, जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो लालच में नहीं आते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, जो मेहनत के पीछे दौड़ते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, वही आगे खुद की वैल्यू, खुद का अनुभव से, खुद के कर्म से, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने अंदर का खुद के
उसके ऊपर का भरोसा, रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं, तभी जाकर दुनिया भी उसे रिस्पेक्ट देती है। लेकिन जो जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दी में है, उनके लिए लोग भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब तक हम अपनी कीमत नहीं करेंगे, दुनिया हमारी कीमत नहीं करेंगी। हमें अपनी कीमत खुद को डिसाइड करनी है। अगर कोई यूज कर रहा है, हम होने दे रहे हैं। अपना कोई इस्तेमाल कोई कर रहा है, तो हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप चेक करें। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, रिश्तों में, नातों में, दोस्तों में, व्यवहार में, जहां पर भी अपने आप को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। लालच में फंसे हो, शॉर्टकट में जाने के लिए, कुछ पाने के लिए। अगर आप खुद को देखेंगे, उसके पीछे की आपकी मानसिकता देखेंगे, आप प्रदर्शित कर रहे हैं मेरा इस्तेमाल करें क्योंकि मुझे चिल्लर पर ध्यान है, क्योंकि मेरे चिल्लर पर ध्यान है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मुझे जल्दी में बाहर निकलना है, मुझे जल्दी में बड़ा कुछ चाहिए। ये प्रदर्शित जो व्यक्ति करता है, यानी जो लालच में आता है, जो आकर्षण में आता है, तुरंत लोग उसको कैच करते हैं और इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। हमने क्या प्रदर्शित किया है खुद को, ये बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, ये गलत शब्द है, लोग हमारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करने देते हैं, तभी लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा। हमें अपनी रिस्पेक्ट को पहले बढ़ाना होगा। जब तक हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक दुनिया हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगी, लोग हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती है। हम जल्दबाजी में रहते हैं, लोग भी हमें जल्दी में यूज थ्रो करते हैं। हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। हमारे अंदर कुछ है जो हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर दम है। वो हर चीज जो दुनिया में कोई व्यक्ति कर सकता है, वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि नेचर ने देते वक्त हमें कुछ कमी नहीं की है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जो भी कर सकता है, वो सब हम कर सकते हैं। चोटी पे बैठा हुआ या सफलता की चोटी पे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, उसमें जो क्षमता है, वो सारी पूरी सारी क्षमता हमारे अंदर अवेलेबल है, हर व्यक्ति में अवेलेबल है। उसके बावजूद कुछ लोग वहां पर है चोटी पर, उसके पीछे की वजह है कि बाकी बहुत सारी जनता जो है, जो मैक्सिमम मिडिल और लोअर क्लास है, हम देखेंगे क्या हम अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप में अनुभव बढ़ाने के लिए, कर्म करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कुछ हटकर काम करते हैं, कुछ हटकर प्रयोग कर रहे हैं, खुद को शिक्षित करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या नई जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और वो जिम्मेदारी को 100% अपना दे रहे हैं, तो कहेंगे नहीं। मैक्सिमम हम मिडिल क्लास वासी में देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग जाना, जिम्मेदारी नहीं लेना है, जल्दी में रहेंगे हम, फ्री का हमें चाहिए होता है, क्षमा करें। लेकिन ये सच है, फ्री की जो ये वर्ड है, ये पॉपुलर है मिडिल क्लास वासी में। फ्री का कुछ नहीं मिलता दोस्तों, दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। वहां आपका बहुत मूल्य वक्त जाता है। दुनिया में आज तक कभी भी किसी को फ्री नहीं मिलता है, फ्री होता ही नहीं है। आपका वक्त सबसे ज्यादा अमूल्य है। हम मिडिल क्लास वासी की सब बाहर निकलना होगा। हमें यह समझना होगा कि बगैर जिम्मेदारी ले, बगैर मेहनत किए, बगैर खुद को उसमें इन्वॉल्व किए, अगर हम जल्दी में यानी नेचुरल प्रोसेस से पहले पाना चाहते हैं, हर चीज की, हर रिजल्ट का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसा बच्चा 9 महीने में जन्मता है, वैसे हर विषय का अपना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। उस नेचुरल प्रोसेस से पहले पाना चाहेंगे, जल्दी पाना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेते हुए बगैर मेहनत के पाना चाहेंगे, तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध होता है। और जो हम प्रदर्शित करते हैं, लोग कैच करते हैं, और लोग जो होशियार होते हैं वो हमारा इस्तेमाल करते हैं, और हम फिर रोते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत खराब है। क्या सच में दुनिया खराब है? और कब बेहतर होंगी? महाभारत रामायण से
ये किस्से कहानियां प्रचलित है, दुनिया खराब है, लोग बुरे हैं, जन दुनिया बुरा है। क्या ये सच है? दोस्तों, एक कहानी बताने जाऊंगा। एक गांव के बाहर एक साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ आराम कर रहे थे। दूर रास्ते से मुसाफिर और उसका परिवार आ रहा है। थक हार कर पेड़ के नीचे वो महाराज के यहाँ पर आते हैं और महाराज से पूछते हैं कि मैं फला फला गांव से आया हूं और मैं अपने लिए रहने का स्थान देख रहा हूं। तो ये जो सामने गांव है, महाराज जी अगर आप यहां से है तो कृपया मुझे बताइए गांव कैसा है, क्या ये रहने लायक है? महाराज जी उनको कहते हैं आप कहां से आए हैं? तो किसी गांव का नाम वो लेते हैं और कहते मैं वहां से आया हूं। फिर वो पूछते हैं कि उस गांव के लोग कैसे थे? आप वहां छोड़कर आए तो उस गांव के लोग कैसे थे? वो कहते हैं, वो जो मुसाफिर है वो कहता है कि बहुत ही खराब बुरे लोग थे, लालची थे, अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ गांव बदल रहा हूं और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो महाराज जी कहते हैं जी हाँ, जो अनुभव आपका पहले गांव का है वही अनुभव आपको यहां पर भी मिलेगा। यहाँ के लोग भी लालची, बुरे और अच्छे लोग नहीं हैं, ये आपके लायक शायद नहीं हो। ये सुनकर वो मुसाफिर धन्यवाद कहकर आगे निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद और एक परिवार आता है। वो भी अपना कहीं रहने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। महाराज जी के सामने आकर पूछते हैं महाराज जी नमस्कार, और गांव के बारे में थोड़ा बताइए, हम अपने लिए घर देख रहे हैं, रहने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। तो महाराज जी उनको भी, जो दूसरे मुसाफिर है उन्हें भी सही सवाल, वही कुछ सवाल पूछते हैं कि जिस गांव से आप पधारे हो वहां के लोग कैसे थे? तो वो कहते हैं कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही रहने में मजा आता था, एक साथ मिलकर रहते थे, बहुत ही प्यारे लोग थे, लेकिन सूखा पड़ा है तो हमें जगह बदलनी पड़ रही है। तो महाराज जी को पूछते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं? तो साधु महाराज कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और वो फिर उस गांव में जाकर रहने के लिए चले जाते हैं। जो शिष्य है वो ताज्जुब करते हैं कि महाराज जी आपने ये झूठ क्यों कहा? पहले वाले को कहा गांव के लोग खराब है और दूसरे मुसाफिर को आप कहते हो कि गांव के लोग अच्छे हैं, तो ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या कहेंगे? इसके पीछे का राज क्या है? दुनिया हमारा आईना होती है, आईना, आईना। लोग हमारे साथ जो बर्ताव करते हैं वो हमारा आईना होती है। जैसे हम होते हैं दुनिया हमारे साथ वैसे होती है। हमें ये समझना होगा कि हमारा नजरिया क्या है लोगों को देखने का। दुनिया कभी भी सबसे बेहतर कभी भी थी नहीं, ना होगी, या पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी हमेशा रहेगी, ये जरूरत है। ये जरूरत इस नेचर का जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साथ ही रहेंगे। कभी भी ये सपने में हम नहीं जाएं ऐसी कोई जन्नत है, ऐसा कोई स्वर्ग है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, लेकिन हम कैसे हैं, हम किसका हिस्सा बनना जा रहे हैं, वो हमें समझना होगा। अगर हमारे अंदर अच्छाइयां है तो इसी में दोस्तों गौतम बुद्ध जैसे लोग एक बड़े से डाकू को, डकैत को साधु बना सकते हैं। हमारा नजरिया क्या है? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो पहले कोई चोर डाकू थे वो साधु बन गए। दोस्तों यहीं पर पॉजिटिव एनर्जी भी है, यहीं पर निगेटिव एनर्जी है। हम ढूंढ क्या रहे हैं? तो कभी भी हमें एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसे नहीं मिलती है। हमारे अंदर से हम बाहर फ्लो क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर से हम बाहर जो फ्लो कर रहे हैं उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। हमारे अंदर क्या है? अगर हम बाहर, अंदर से बाहर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा कनेक्ट रहेगी। ये विषय बहुत बड़ा है, शक करने वाले को इसमें बहुत सारे शक हो सकते हैं। जैसे महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने, कि एक गाल पर थप्पड़ मार दो दूसरा गाल। दोस्तों ये अलग विषय है। कृष्ण ने कहा है आप सही कर रहे हो, सही के लिए किसी की हत्या भी जायज है, सही के लिए किसी को मारना पड़े तो भी सही है। तो पक्का क्या है? सही क्या है? सही ये है आप किस भाव से काम कर रहे हो,
आपका भाव क्या है? आपका भाव स्वार्थ का है? आपका भाव लालच का है? आपका भाव ईगो सेटिस्फेक्शन का है? आप क्या हो? आपका कर्म की शुरुआत कहां से वो कर्म हो रहा है? अगर लालच से है तो आप सही कर्म भी गलत कर रहे हो। अगर स्वार्थ का है, आप कहीं दान कर रहे हो तो वो पाप है, लेकिन आपका स्वार्थ नहीं है तो आप किसी को मार भी रहे तो गलत नहीं है। आपका भाव क्या है? अगर आपका वहां पर कुछ भी अटैचमेंट है, किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट है, इससे निर्धारित होता है पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन छोटे छोटे सिंपल सिंपल पॉइंट्स पर हम समझे। हम जैसे खुद को प्रदर्शित करते हैं वैसे दुनिया हमारे लिए बन जाती है। अगर हम स्वार्थी और लालची बने तो लोग हमारा इस्तेमाल करेंगे, हमें ये समझना होगा। हम शॉर्टकट में जाएंगे, हम जिम्मेदारियां से भागेंगे, हमें लोग इस्तेमाल करेंगे। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा, तभी लोग हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, यानी लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। पहले हमें अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना होगा। हमें अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट कहे, सेल्फ रिस्पेक्ट कहे, आत्मसम्मान कहे। ये बनता कैसे है, आता कैसे है, समझते कैसे, इसको कैसे करते हैं, इसे हम देखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी कीमत बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाते हैं, चलो देखते हैं। पहले बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता नहीं है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ऐसे लोगों को ही लोग इस्तेमाल करके यूज कर लेते हैं। अब ये जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी? दोस्तों, अपनी खुद की जिम्मेदारी। आप जिस भूमिका में है, बेटा है, पति है, पत्नी है, ससुर है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जिम्मेदारी लेना, उठाना, 100% पूरा करना। फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, या जो भी कार्य आपके हाथ में है, वो जो भी आपने लिए है उसको पूरे ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, और जो आपका 100% आप एफर्ट्स दे कर सकते हो वो पूरे ईमानदारी से करना और बेहतर कर्म के लिए करना। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हैं आप, तो वो जिम्मेदारी लेना। जब आप वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो जिम्मेदारी लेकर अपना 100% देते हैं, तभी आपकी अपने अंदर भरोसा बढ़ता है, तभी आपका अपने अंदर रिस्पेक्ट बढ़ता है, तभी आपके अंदर भी जो भरोसा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक अलग चमक होती है आंखों में, बातों में, बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही हो जाती है। लेकिन यहां पर जो अपनी भूमिका से कन्नी काटने की, जिम्मेदारी से भटकने का काम करते हैं, फिर वो बेटा बेटी जो भी आपकी भूमिका है, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, जो भी जिम्मेदारी आपकी है, अगर वहां आप जिम्मेदारी से चूक रहे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट से चूक रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये प्रदर्शित कर रहे हो, दुनिया आप पर कंट्रोल करती है। हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। एक मनुष्य होने के नाते हम रिश्तों से बंधे हुए होते हैं, हम औरों से कनेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ एक छोटी मोटी भूमिका होती है, और जब भूमिका होती है तो जिम्मेदारी भी होती है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी, सिर्फ एक नागरिक बनने से भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर भी, वहां होने से हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार में रहने से भी, परिवार का हिस्सा होने से हमारी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। जहां जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां हमारे होने से एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब जहां पर हम जिस भूमिका में हैं, वहां की अपनी जिम्मेदारी उठाना, खुद होकर उठाना और उसे 100% अपना देना, जितना बन पड़े हमारे ओर से 100%, 200% देना, ईमानदारी से देना, बिना कुछ लालच के, बिना कुछ अपेक्षा के। अब रिजल्ट अपनी जगह होता है, व्यवहार अपनी जगह होता ही है, रिजल्ट और व्यवहार अपनी जगह होता ही है, वो तो मिलता ही है। लेकिन बगैर कुछ पाए, अपेक्षा से जो जिम्मेदारी उठाई है,
वो अपना 100% देना, ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होता है जिम्मेदारी लेना और उसे पूरा करना। तब जाकर आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और तब जाकर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। उसके पीछे की वजह है आपका बोलचाल बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है, आपका नजरिया बदलता है, आपकी भाषा बदलती है, आपके शब्द बदलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आप में बदलाव दिखता है। आप अपने आप को जो प्रदर्शित करते हैं, इससे लोगों को मैसेज मिलते हैं, और तब जाकर लोग फिर डरते हैं। ऐसे लोग डरते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लालच नहीं दिखता, आप में अपेक्षा नहीं दिखती है, आप में शॉर्टकट नहीं दिखता है, आपके अंदर कम मेहनत से बड़ा हासिल करने की लालच नहीं दिखती है। तब आपको फासना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लोग हमें यूज और थ्रो करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना होगा, और वो हम खुद बढ़ा सकते हैं, दुनिया नहीं। अच्छे ड्रेस पहनकर, अच्छा गॉगल पहनकर, बड़ी गाड़ी लेकर घूमकर, या अच्छे ड्रेसिंग दिखाकर, शो करके ज्यादा दिन रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए मिल जाए, लेकिन ये टेम्पररीली होता है। अच्छे फोटो निकाल के, अच्छे गॉगल, अच्छा ड्रेस, अच्छी गाड़ी, ये शो करके लोग तो सोने की चेन, सोने का शर्ट पैंट भी पहन लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये टेम्पररी होता है। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही मिलता है। जब तक हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया हमें भरोसा नहीं कर सकती हमारे ऊपर। और हमें अपने आप पर भरोसा तभी होगा जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जहां है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जब हम एक पूरी करेंगे, अपने आप पर भरोसा बढ़ने वाला है। तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम जहां पर एक भारतीय नागरिक होने से लेकर के फिर आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, डिसिप्लिन आ जाता है। जब भी हम जिम्मेदारी लेती है, दूसरा पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब इग्नोर। डिसिप्लिन का दूसरा मतलब होता है इग्नोर करना। किसे इग्नोर करना? जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं और जब भी जिम्मेदारी पूरी करने की बात आती है, हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं। आराम करने वाले लालच के थॉट्स, शॉर्टकट के थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं, और हमें एक डिसिप्लिन तोड़ने के लिए, जिम्मेदारी से छूटने के लिए हमारे अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। और जब हम अंदर के युद्धों से, अपने विचारों के साथ जो अंदर युद्ध चलता है, इससे हार जाते हैं, तो फिर हम डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, फिर हम लालच, शॉर्टकट में आ जाते हैं। हमें डिसिप्लिन को निरंतर रखने के लिए, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन। अनुशासन रखने के लिए इग्नोरेंस का हथियार इस्तेमाल करना होगा। इग्नोरेंस, नजरअंदाज करना। किसे? हमारे अंदर उठने वाले नकारात्मक विचारों, जो विचार हमारी जिम्मेदारी से भटकाने वाले हैं, हमारे कर्म और डिसिप्लिन से भटकाने वाले हैं, ऐसे विचारों को जो अंदर हमारे माइंड में आते हैं, उसे इग्नोर करना होगा। जितना हम इग्नोर करेंगे, उतना हम डिसिप्लिन से कार्य कर सकते हैं। क्या ये इग्नोर पॉइंट क्लियर हो रहा है? हमें इग्नोर किसे करना है? इग्नोर करना है हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को। क्योंकि जब भी आप जिम्मेदारी लेंगे, तब सबसे बड़ी आपके सामने बाधा आएंगी आपके विचार और नकारात्मक विचार। इन नकारात्मक विचार से हटना होगा, इग्नोर करके कर्म को और डिसिप्लिन को कंटिन्यू फॉलो करना होगा। जितना आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ में, वो जिम्मेदारियां पूरा करेंगे, उतना इग्नोरेंस बढ़ेगा, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस
उतना बढ़ेगा, डिसिप्लिन आप में आएगा, उतना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। जितना बेहतर डिसिप्लिन, उतना सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस आप में अपना होगा। इग्नोरेंस एक हथियार है हमारे नकारात्मक विचारों को बाहर रोकने का, कर्म को कंटिन्यू करने का। और जितना डिसिप्लिन आप में होगा और ये कंटिन्यूटी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। ये डिसिप्लिन और ये ये जो डिसिप्लिन है और आपका इग्नोरेंस है, ये कंटिन्यू जब वर्क करेंगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। दोस्तों, ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। और ये कंटिन्यूटी यानी अपने माइंड के विचार, जो नकारात्मक विचार है, अब कुछ लोग यहां इन्वॉल्व नहीं है। इसके पीछे की वजह, यहां जब सवाल पूछे जा रहे हैं काफी लोग इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? हो सकते हैं यहां इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जिंदा है, जिंदा दिल भी है। रोकता कौन है? नकारात्मक विचार। ये जो रोकने यानी पॉजिटिव, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव फ्लो करना, उसके लिए भी कौन रोकता है? नकारात्मक विचार। जब जब आपकी प्रोग्रेस में ये नकारात्मक विचारों का आप सुनेंगे और नकारात्मक विचारों को फॉलो करेंगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा, आपकी एनर्जी डाउन रहेगी। आपको कोई भी फांस सकता है, कोई भी यूज और थ्रो कर सकता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। एक एग्जांपल मानकर चल सकते हैं कि जब भी पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव कर्म है, हमें नकारात्मक विचार हमारे माइंड में उठते हैं, हमें रोका जाता है। उसे इग्नोर करके सकारात्मक कर्म कंटिन्यूअस करना होगा। जितना सकारात्मक कंटिन्यूअस करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंट होगा, अनुभव से ही आप सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये कंटिन्यूटी, ये जो कंटिन्यू सीक्रेट है सक्सेस का। आपकी वैल्यू टिश्यू पेपर की बनानी है या इस तरह की एक करेंसी जैसी बनानी है जो कि सब संभाल दे। लोग इस जैसे ये टिश्यू पेपर है या ये नोट है जो संभाल के रखे, जो केयर करे, जिसे आपके नजदीक रखे। इसे पानी की चाहत हमें रखे, हमेशा पानी की चाहत रखे, संभालने की आशा रखे। अगर ये वैल्यू बढ़ानी है तो वैल्यू बढ़ाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। पहले खुद का भरोसा खुद पर बढ़ाओ, और ये तभी बढ़ सकता है जो हमारी भूमिका है, जहां हमारी जो जिम्मेदारी है, वो हम अगर पूरा 100% करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। और नई जिम्मेदारी कोई आती है तो अंदर से आवाज आता है, हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर सकते हो। ये अंदर से पॉजिटिव थॉट्स आता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति की आवाज में, बोलचाल में, हर चीज में वो झलकती है, जिससे लोग, ऐसे गलत लोग उससे दूर रहते हैं। गलत लोग ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। ऐसे लोगों के साथ और लोग रहना चाहता है, इनके साथ रिश्ते संभालना चाहते हैं। लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच आपके इन्वॉल्वमेंट के लिए, आपके रिप्लाई रिस्पांस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जो भी नए गेस्ट है उनके लिए एक जरूर मैसेज यहां पर है। एमएमसी एक ऐसे मिशन के तहत काम कर रही है जहां पर आर्थिक यानी मानसिक सक्षमता देने का कार्य होता है, वहां आर्थिक सक्षमता देने के लिए भी कार्य होता है। तो इसके लिए जो भी यहाँ नए गेस्ट है उनके लिए एक आर्थिक सफलता यानी घर बैठे अर्निंग करने के लिए पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर उपस्थित है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर जरूर दूंगा। जितने भी नए गेस्ट है या यहाँ पर उपस्थित है उनके लिए ये मैं बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा सा यहां ध्यान अपना जरूर दें। जैसे मैंने कहा, एमएमसी एक मिशन के तहत कार्य कर रही है, हर भारतीयों को आर्थिक सफल और मानसिक सक्षम बनाना। इस मिशन के तहत यह काम चल रहा है। आर्थिक सक्षमता के लिए जो हम कार्य करते हैं, जो यह है कि एक पैसिव इनकम के तहत जो अमीर लोग अपनी लाइफ जीते हैं, एक रॉयल लाइफ जीते हैं, अमीर लोग एक ग्रेट लाइफ जीते हैं, उसी तरह से आपकी भी
एक मिडिल क्लास वासी है, वो भी अपना लाइफ जी पाए, लाइफ को एंजॉय कर पाए। और इसके पीछे की जो सीक्रेट होता है अमीरों का, वो होता है पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होता है, क्योंकि अमीर लोग अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम पाते हैं। फिर कोरोना है या कुछ आ जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ रहा होता है। लेकिन फंसता कौन है? मिडिल क्लास वासी, जिसे अर्निंग का एक सोर्स होता है जॉब या बिजनेस। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया जहां अलग अलग रेफरल बिजनेस को एकत्रित करके एक मिडिल क्लास वासी को दिया जाए, और जो अमीर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस होते हैं, उसी तरह से यहां जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो बिजनेस एफर्ट आपको एक ग्रेट अर्निंग मिले, 50,000 से 5 लाख तक की आप अर्निंग कर पाए। इसलिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है दोस्तों, एक पैसिव इनकम आप पा पाए, और अलग अलग तरह से आप पैसिव इनकम पाएंगे तो एक ग्रेट अर्निंग आप कर पाएंगे। यहां पर इन्वेस्टमेंट और जॉब जो है, इससे सक्सेस हासिल नहीं होती है। जॉब से और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम नहीं कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। जो हमारा मिशन है एमएमसी का, मानसिक सक्षमता और आर्थिक सफलता के लिए, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप एक वर्ष में 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से एक वर्ष में 1 करोड़, इतना आप कमाने की जीरो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल आपको दिया जा रहा है दोस्तों। विश्व में प्रथम आपके सामने ये एक फाइनेंशियल सक्सेस घर बैठे आप पाने का एक अमेजिंग कंसेप्ट आपके लिए है। घर बैठे मिलियनियर बनने के लिए एक जीरो इन्वेस्टमेंट, एक दुनिया में पहली बार एक पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म। 50,000 से 5 लाख की आपकी शुरुआत होती है, और एक वर्ष में 1 करोड़ तक आप जा सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा दोस्तों? ये होता है एमएमसी के अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, जो कि मल्टी पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म है, जहां से आप मल्टी पैसिव इनकम घर बैठे पा सकते हैं। यहां पर एक कस्टमर बनकर आप जुड़ते हो, क्योंकि कस्टमर, ग्राहक एक राजा होता है। आपके ग्राहक बनना होता है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, घर का ग्रोसरी का सामान लेना है, वही जो चीजें आप कहीं ना कहीं से लेते हैं, तूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, राजमा। और ये जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी घर का ग्रोसरी का सामान ले लिया, इन्वेस्टमेंट जीरो किया। आपने आज तक बाहर से खरीदा है, अपने आजू बाजू वाले शॉप से, उन्हें अमीर बनाया दोस्तों। अभी अमीर बनने की बारी आपकी है। घर बैठे आपको अपने आप ही अगर मेंबरशिप मिल जाती है, तो आप रेफरल बिजनेस में आ जाते हैं, और यहां से आप बड़ी अंक की अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ट्रेनिंग और सपोर्ट एमएमसी की तरफ से मिलता है आपको। अभी फिलहाल ये मेंबरशिप और सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने का मौका है। उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपको यहां इनवाइट किया है। आपको इस एमएमसी मिशन जो है, आर्थिक सफलता के साथ साथ मानसिक सफलता के साथ साथ आर्थिक सफलता का ये प्लेटफॉर्म भी आपको दिया जाएगा। अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है, इसका लाभ लें। उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपको यहां इनवाइट किया। आपको करना क्या होता है? एमएमसी ऐप की स्पॉन्सर लिंक ले लीजिए उनसे। एमएमसी ऐप डाउनलोड करके दोनों वीडियो देखना है। ऐप डाउनलोड करके पहला वीडियो है मल्टी सक्सेस प्रोग्राम, इसमें भी आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। दूसरा कॉमन क्वेश्चन का आंसर है, उसमें भी आप पूरी जानकारी पाते हैं। तो उनसे संपर्क करें, उन्हें व्हाट्सएप पर रिप्लाई करें कि मुझे एमएमसी के स्पॉन्सर लिंक दीजिए और एमएमसी के बारे में आगे की जानकारी दीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी यहाँ पर गेस्ट, नए गेस्ट उपस्थित है, वो जरूर जिन्होंने आपको यहां इनवाइट किया उनसे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करें, आई एम इंटरेस्टेड, और उन्हें एमएमसी की स्पॉन्सर लिंक मांग ले, जिससे आपको वो आगे मदद करेंगे। ये भी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस मिशन के तहत आप भी जुड़ सकते हैं, इस मिशन का हिस्सा हो सकते हैं, जहां पर मानसिक सक्षमता के साथ आर्थिक सफलता दिलाने का जीरो इन्वेस्टमेंट 50,000 से 5 लाख पैसिव इनकम घर बैठे पाने का मौका है। दोस्तों आप आए, जुड़े, आपका वक्त दिया, मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम नमन करता हूं आपका। इस तरह के सेशन आगे भी होते जाएंगे। आप जरूर हिस्सा लें, अपने परिवार को यहां पर इन्वॉल्व करें, वो भी बहुत ही वैल्यूज यहां से ले सकते हैं। आप सबने इतना वक्त दिया, इन्वॉल्वमेंट दिखाई, जिंदादिली दिखाई, आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद नमन करता हूं। और आज का सेशन यहीं पर हम विराम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।